हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में आज जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 9। ओके, प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। उसके बाद मैं एक और प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। टोटल हम अभी 10 प्रैक्टिस सेट करेंगे। हालांकि मैंने बताया आपको कि हम 2000 क्वेश्चन, हमें 2000 क्वेश्चन एमसीक्यू करने हैं। और अब हमने क्या सोचा है, बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर आप चैप्टर वाइज हमारे लिए लेकर आओ ताकि हम उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करें, हमें जो प्रॉब्लम्स है वो वहीं से सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो अब मैंने सोचा कि 10 जो सीरीज़ के बाद जो प्रैक्टिस टेस्ट 10 हैं, उसके बाद मैं आपको आपके लिए जो आपके 13-14 चैप्टर हैं, चैप्टर वाइज जो एमसीक्यूज होंगे वो कराऊंगा ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाए। ओके, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है इस लेक्चर में, दिस इज ए कॉमनली यूज्ड मेथड इन प्रिपेयरिंग फिश फीड्स ऑफ डिजायर्ड न्यूट्रिशन लेवल फ्रॉम नून सोर्सेज। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पियर्सन स्क्वायर मेथड। क्या आएगा? पियर्सन स्क्वायर मेथड का करेक्ट आंसर होगा। देखिए, अगर हम बात करें फीड की, फिश फीड की बात करें, इसमें जो ये लीनियर प्रोग्रामिंग है, पियर्सन है, कॉम्प्लेक्स है, हिट एंड ट्रिल है, ये आपको कहाँ से मिलेगा? इसका अगर टॉपिक पढ़ना होगा वो पढ़ना पड़ेगा फीड फार्मूलेशन। क्या पढ़ना पड़ेगा? फीड फार्मूलेशन इन फिशेज। तो फीड फार्मूलेशन की मैं बात करें, इसमें जो मेन फोकस है वो होता है प्रोटीन के कंटेंट पे। जो भी फीड बन रहा है उसके अंदर कितना प्रोटीन है उसके ऊपर ज़रा जो है इसका जो है देखा जाता है। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? पियर्सन स्क्वायर मेथड। उसके बाद है ग्रास कॉप इज यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ। ग्रास कॉप, आप जानते हैं ग्रास कॉप का नाम क्या है? टिनोफ्रेंगोडॉन आइडिला है। फैमिली की बात करें सैपिनिडिया है, साइपरिनिडिया इसकी फैमिली है। और आर्डर की बात करें, ये आर्डर इसका आता है सेपनिफॉर्म्स। ओके, किसका? ग्रास कॉप का। तो ये ग्रास कॉप जो है ये किसको कंट्रोल करने के लिए? मैक्रोफाइट्स को कंट्रोल करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ओके, विटामिन के इज़ यूजफुल इन, ठीक है ना। विटामिन के जो है बड़ा इंपॉर्टेंट विटामिन है हमारी बॉडी के अंदर। विटामिन के अगर आप चाहते हैं कि आप सदाबहार खुश दिखें, आपका जो चेहरा है वो हमेशा चमकता रहे, तो आप विटामिन के की गोलियां ले लो। ठीक है, विटामिन के जितना ज़्यादा लोगे इतनी जो है आपके चेहरे के ऊपर उतनी ज़्यादा रौनक आएगी। तो विटामिन के जो है ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये अच्छा जो है विटामिन के बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है, जो ब्लड क्लॉटिंग है इसके लिए भी अच्छा है। ओके, पेन कल्चर वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन। अब है पेन कल्चर। पेन कल्चर फर्स्ट कहाँ स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था इंडोनेशिया के अंदर। ठीक है, उसके बाद है दिस फिश डाइज आफ्टर स्पॉइलिंग कैटाड्रोमस फिश। कौन सी फिश जो है कैटाड्रोमस फिश है जो डाई हो जाती है? वो है ईल। क्या है? ईल। और आप मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा कैटाड्रोमस फिशेस कौन सी हैं। और कैटाड्रोमस फिश क्या ये सी से फ्रेश वाटर की तरफ जाती है, माइग्रेट करती है, माइग्रेशन करती है, या फिर फ्रेश वाटर से सी वाटर की तरफ करती है, या ये फ्रेश वाटर टू फ्रेश वाटर करती है, या फिर सी वाटर टू सी वाटर करती है? आप मुझे कमेंट में बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू फिश। देखिए, क्रे फिश जो है ये फिश ट्रू फिश नहीं है, कटल फिश भी नहीं है, डॉग फिश जो है ये ट्रू फिश है। जो डॉग फिश होती है इसका साइंटिफिक नाम है स्कॉल्डॉन। क्या है? स्कॉल्डॉन के नाम से जानते हैं। अब ये स्कॉल्डॉन जो है ये क्या है? ये शॉक्स हैं। अगर पूछा जाए जो ये शॉक्स हैं ये कौन से ऑर्डर से बिलोंग करती है, और हम ऑर्डर की बात करें, इसका जो ऑर्डर है वो है कैरक्रेनिफॉर्म्स। ओके, और अगर फैमिली की बात करें, फैमिली इसकी आएगी कैरचिनिडिया। ठीक है, इसकी फैमिली होती है। ओके, ओकरेंस ऑफ पीनियस मोनोडॉन इज हाईएस्ट इन विच कोस्ट। इसका आंसर आएगा कौन सा कोस्ट है इसका? ईस्ट कोस्ट। क्या आएगा? ईस्ट कोस्ट में। अब देखो, जो पीनियस मोनोडॉन है ये बहुत बार आपको मैंने बताया भी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए बताना पड़ता है। ये जेन टाइगर प्रॉन है, ये एशियन टाइगर प्रॉन है, इसको हम कहते हैं। सब फाइलम की अगर हम बात करें क्रस्टेशियन के अंदर आता है, और फाइलम की बात करें ये आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है। ओके, उसके बाद क्या है? डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स नंबर इन आईएमसी। आईएमसी जो है ये कॉमन फिश है, इंडियन मैजिकॉप्स, कतला रोहू, सिनस मैग्रेला जो है। और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 50। कितने क्रोमोसोम्स हैं? डिप्लॉयड 50। मिनामेटा डिजीज इन जापान हैपनेड ड्यू टू। क्या आप जानते हैं मिनामेटा डिजीज जो है किसकी वजह से हुआ? जी हाँ, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मिथाइल मरकरी पॉइजनिंग। ठीक है, मिथाइल मरकरी पॉइजनिंग। अब जो मिनामेटा है, मिनामेटा क्या है? ये एक टाउन है। ये जो टाउन है ये कहाँ पे है? ये टाउन जो है ये जापान के अंदर है। कहाँ पे है ये? जापान के अंदर है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो मिथाइल मरकरी जो मिनामेटा डिजीज़ है जापान के अंदर
ये कौन सी फैक्ट्री से ये पॉइजन निकला था, ये मिथाइल मर्करी पॉइजन? तो फैक्ट्री का जो नाम है वो केमिकल कंपनी है। क्या है वो? केमिकल कंपनी है जिसका नाम था चिस्को। क्या था? चिस्सो कंपनी जो थी ये जापान के अंदर, इसी कंपनी से ये मिथाइल मर्करी जो है वहाँ से रिलीज़ हो गया था। वो सीधा चला गया पानी के अंदर, और ऐसे पानी के अंदर वहाँ पे जो फिशेस थी, फिशेस को जिन लोगों ने खाया तो वहाँ पे कुछ सिम्टम्स आने लगे, और जो सिम्टम्स देखे गए वहाँ पे वो रिंगिंग इन द एयर और नबनेस लेग्स और हैंड्स की, लॉस ऑफ हियरिंग, स्लर्ड स्पीच जो है। तो इसमें जो मिथाइल इंटर जब भी करता है बॉडी के अंदर तो ये सीधा अटैक करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। तो 1956 में ये देखा गया, बिनेमेटा डिजीज़ के बारे में पढ़ा गया, देखा गया, समझा गया, और ये एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है। ये क्या है? ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है। जो भी सीएनएस के ऊपर अटैक करता है, सीएनएस के ऊपर अटैक होगा तो वो मैक्सिमम क्या होगा? वो न्यूरोलॉजिकल होगा। ओके, लोलिगो स्पीशीज आल्सो नोन एज, लोलिगो स्पीशीज क्या है? लोलिगो है स्क्विड है। क्या है? स्क्विड है। अब जो स्क्विड है ये फाइलम जो है ये मोलस्का के अंदर आते हैं। क्लास की अगर हम बात करें, क्लास जो है सिफेलोपोडा के अंदर आते हैं। क्लास के बाद चले जाओ, आर्डर की बात करो, आर्डर जो है वो है मायोप्सीडिया, मायोप्सीडिया ऑर्डर आता है, और फैमिली जो है वो आती है लोलिगिनिडिया, लोलिगिनिडिया जो है ये फैमिली आती है। ओके, अब विच मेथड इज यूज्ड फॉर ट्रांजिस्टिंग द जीन इनटू एनिमल एम्ब्रियो? ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है ये। इसका आंसर आएगा माइक्रो इंजेक्शन से भी होता है और इलेक्ट्रोपोरेशन से भी होता है। बोथ ए एंड बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड बाइवेलो अलोंग द कोस्ट ऑफ इंडिया, कौन सा है ये? क्लैम, ओस्टर, ग्रीन मसल, ब्लू मसल्स, कौन से है ये? इसका आंसर आएगा क्लैम, CLAM, क्लैम। ठीक है ना। अब ये कुछ क्या होते हैं? ये काइंड्स ऑफ बाइवेल्वो हैं, काइंड्स ऑफ बाइवेल्वो हैं। अगर हम कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें, ये थ्रेटनेड है। ये क्या है? ये थ्रेटनेड है। और जो जेंट क्लैम जो है, इससे अगर पूछा जाए इसका साइंटिफिक नाम, कई बार देखा मैंने प्रीवियस पेपर्स के अंदर पूछा गया है, इसका है ट्राइडेक्ना गिगास, ये इसका साइंटिफिक नाम है। ओके, विच फ्रॉम इज टॉक्सिक टू फिश, कौन इसमें से जो है टॉक्सिक है फिश के लिए? तो इसका आंसर क्या है? NH3 and NO2। ओके, टू मिनिमाइज द कैनाबलिज्म ऑफ वेलागो एटू विच कलर इज गिवन टू टैंक्स? देखो, जो वेलागो एटू है, वेलागो एटू की अगर हम बात करें, ये बिलोंग करती है, आप जानते हैं वेलागो एटू क्या है? ये कैट फिश है। इसको हम कैट फिश भी कहते हैं, इसको हम बोनी फिश भी कहते हैं। और हम फैमिली की बात करें, फैमिली इसकी आती है सेलोरिडिया। ओके, तो यहाँ पे है कैनाबलिज्म। कैनाबलिज्म होता है क्या, ये समझना है। कैनाबलिज्म जब कोई इंडिविजुअल अपने सेम स्पीशीज़ को कंज्यूम करता है उसको हम कहते हैं कैनाबलिज्म। और जो कैनाबलिज्म है ये इकोलॉजिकल इंटरेक्शन है जो देखी गई है वेलागो एटू के अंदर। तो इसको दूर करने के लिए, इसको थोड़ा कम करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मुरल्स आर द फिशेज बिलोंगिंग टू द जीनस, मुरल्स की बात हो रही है तो आप समझ सकते हैं जो मुरल्स होते हैं ये बिलोंग करते हैं कौन सी फैमिली? चैनाइडिया फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इनको हम आल्सो कॉल्ड स्नेक हेड, और ये एयर ब्रीदिंग फिश होती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किसकी? चना की। तो चना इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, ये क्या होती है? ये बिलोंग करती हैं चैनाइडिया फैमिली से, और ये को हम स्नेक हेड फिशेस भी कहते हैं। और ये कौन सी होती हैं? ये एयर ब्रीदिंग फिश होती हैं। उसके बाद है नेचुरल ब्रीडिंग ऑफ IMCs ओकर्स ड्यूरिंग, क्या आप जानते हैं कब, कौन सा पीरियड होता है जब नेचुरल ब्रीडिंग स्टार्ट होती है? किसकी? IMC। समझिए आप, रोहू, सिनस मैग्रेला, कतला कतला, ये आपकी IMC हैं। तो बेस्ट जो टाइम है वो है मई टू सितंबर, मई टू सितंबर जो है ये बेस्ट टाइम है इसका। पोटैमोजेटॉन स्पीशीज इज कॉमनली नोन एज, अब पोटैमोजेटॉन स्पीशीज जो है इसको कॉमनली क्या कहा जाता है? देखिए, पोटैमोजेटॉन की बात करें, एक्वाटिक होती है, मोस्टली फ्रेश वाटर होते हैं। ये पॉन्ड वीड है। कौन सा है ये? पॉन्ड वीड है, समझिए आप। और अगर हम बात करें ऐसे जो इंपॉर्टेंट आपको एक्वाटिक प्लांट के बारे में पूछ सकते हैं कि इसका जो आर्डर है कौन से आर्डर से ये बिलोंग करते हैं, एलिस मैटलस जो है ये इसका आर्डर है। और फैमिली हमेशा नाम के साथ मिली जुली जो भी होगी वो आपको मिलेगी। फैमिली जो है इसकी
पोटामोजिटोनेसिया। सिकुम्ब्राइड पॉइजनिंग इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ, देखो जो सिकुम्ब्राइड का अगर हम बात करें ये किसको कन्वर्ज करता है, ये करता है हिस्टाडीन इनटू हिस्टामीन, हिस्टाडीन इनटू हिस्टामीन जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। और हिस्टाडीन क्या है, ये अल्फा अमीनो एसिड है, यूज होता है द बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। हाइब्रिड वेगोर इज नोन एज, और अब बात करें जो हाइब्रिड वेगोर है किसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं हटीरोसिस। क्या बोलते हैं हम इसको, हटीरोसिस कहते हैं। और ये होता क्या है, ये आउट ब्रीडिंग इन्हेंसमेंट है, ठीक है ना। इसमें हम जो हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग हैं उनको इम्प्रूव किया जाता है, उनके जो कैरेक्टर्स हैं उनको इम्प्रूव किया जाता है, खासकर उनकी जो ग्रोथ रेट है उसको चेंज किया जाता है, फर्टिलिटी रेट को बढ़ाया जाता है, बायोमास को इसको चेंज किया जाता है, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं हाइब्रिड वेगर। ओके, तो अगर IMC स्पाइन ये तो हमने टाइम बता दिया आपको, मई और सितंबर। उसके बाद अगर हम बात करें स्पाइनिंग की, जिसका जो स्पाइनिंग का टाइम होता है वो होता है अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, क्या होता है, ये मॉर्निंग टाइम होता है। द कॉमन नेम ऑफ मायरोफाइलम स्पीशीज इज, मायरोफिलम की बात करें इसको हम कहते हैं वाटर मिलफॉइल, ठीक है। मायरोफाइलम जो है ये जीनस ऑफ अबाउट 69 स्पीशीज जो है फ्रेश वाटर एक्वाटिक प्लांट्स में आते हैं। और अब इसकी हम बात करें ऑर्डर की, इसका ऑर्डर जो है वो है सेक्सी फ्रेजिलिस, और जो फैमिली है, फैमिली इसकी आती है हेलो रेगेसिया, ये इसकी फैमिली आती है। तो वाटर मिलफॉइल जो है इसका करेक्ट आंसर है। विच इंड्यूस्ड ब्रीडिंग एजेंट हैज़ बीन डेवलप्ड इंडिजिनसली, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ओवरटाइड, ठीक है। ओवरटाइड जो है इसका करेक्ट आंसर है। इंड्यूस्ड ब्रीडिंग होती है, फिश को इंजेक्ट किया जाता है विद ओवरटाइड प्रोड्यूस इंक्रीज्ड नंबर ऑफ एग्स थ्रू कंप्लीट स्पॉइलिंग। ओके, ट्राइकोडेस्मियम जो है, ट्राइकोडेस्मियम के क्या काज करता है, तो ये काज करता है रेड टाइड। क्या करता है, रेड टाइड काज करता है ट्राइकोडेस्मियम, और ये फिश को किल कर देता है। ओके, टूना की बात करें, मैकरल की बात करें, सर्डीन्स की बात करें, ये कौन से किसके साथ ये एसोसिएटेड है, ये एसोसिएटेड हैं किसके साथ, ये सिकुम्ब्राइड जो सिकुम्ब्राइड पॉइजनिंग जो है इससे ये एफिलेटेड है, एसोसिएटेड है, ठीक है ना, सिकुम्ब्राइड पॉइजनिंग। और सिकुम्ब्राइड पॉइजनिंग की बात करें, रिजल्ट फ्रॉम ईटिंग स्पॉइल्ड फिश, सिम्टम्स क्या होते हैं, हेडेक हो जाता है, इचनेस हो जाता है, ब्लड विजन हो जाता है। तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा सिकुम्ब्राइड पॉइजन। पेर्ल स्पॉट इज नोन एज, और हम पेर्ल स्पॉट की बात करें, इज नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं, पेर्ल स्पॉट को हम कहते हैं एट्रोप्लस सुरेटेनेंसिस, ठीक है ना। एट्रोप्लस सुरेटेनेंसिस जो है हम पेर्ल स्पॉट को कहते हैं। ग्रीन क्रोमाइड इज ए स्पीशीज ऑफ चिकलिड फिशेस, जीनस एट्रोप्लस, ऑर्डर आता है चिक्लिफॉर्म्स, साइंटिफिक नाम है इसका एट्रोप्लस। हम इनको कहते हैं ग्रीन क्रोमाइड्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रीन क्रोमाइड। सैप्रोलेजिनियसिस इज काज्ड बाय, अब जो सैप्रोलेजिनियसिस जो है ये किससे काज होता है, ये काज होता है फंगस से, किससे, फंगस से। विंटर फंगस को हम कहते हैं, विंटर फंगस डिजीज भी इसको हम कहते हैं बाय फंगे यूजुअली इन द जीनस सैप्रोलेजिनिया, ठीक है। इससे क्या, इसमें क्या होता है, जब भी फंगस का अटैक किसी के ऊपर होता है तो ये अटैक करता है स्किन के ऊपर। सबसे पहले जो होता है वो होता है इरोजन ऑफ स्किन, ठीक है। उसके बाद इरोजन ऑफ फिन्स, इरोजन ऑफ गिल्स, इरोजन ऑफ मसल्स। तो ये करता है फंगस, सैप्रोलेजिनस जो होती है फिशेस के अंदर, काज कौन करता है, फंगस। फिर है जी फादर ऑफ हाइपोफाइजेशन इज, हाइपोफाइजेशन का फादर कौन था, डॉक्टर H.L. चौधरी को कहा गया है फादर ऑफ हाइपोफाइजेशन। ओके, हाइपोफाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, अब इसको इंट्रोड्यूस किसने किया, डॉक्टर H.L. चौधरी ने किया, इंट्रोड्यूस भी इसको इसी ने किया। और हाइपोफाइजेशन क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जब हम एक राइप फिश को, ब्रीडर को हम इंड्यूस करते हैं टू ब्रीड इन द कैप्टिविटी यूजिंग पिट्यूटरी हार्मोन्स। और पिट्यूटरी हार्मोन्स में आता है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो एम्प्लॉय होता है इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर। ओके, तो देखते रहिए आप ऋषि बायोलॉजी, और हम ऐसे लेक्चर लेके आएंगे। जहाँ से आपको प्रॉब्लम नजर आ रही हो आप हमारे साथ शेयर कीजिए, और कमेंटों में भी याद रखिएगा, क्योंकि जितने आप कमेंट करोगे, जितना आप लिखोगे, इतना हमें भी वीडियोस बनाने का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। ओके।